अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, हमारा तुम्हारा शाहीन क्लब शुरू होता है। आज इसमें मेरे साथ हैं सुल्ताना बाजी, परवीन बाजी, अंकल लाडले और सिद्धू भाई के ये बकरीद भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कैसी बातें करते हैं आबिदी भाई। ईद बकरीद भला मेरा क्या बिगाड़ेंगी। मुझे असल खतरा शब्बरात से है। जी हाँ, सिद्धू भाई डरते हैं कि कहीं बच्चे उन्हें फुलझड़ी न समझ बैठे। इस पर याद आया आबिदी भाई, आपने कभी पटबीजने देखे? पटबीज ने वो क्या होते हैं? उन्हें पक्के फर्श पर घिस कर छोड़ दीजिए, पटपट करते रहते हैं और इधर उधर फुदकते रहते हैं। नहीं साहब, ऐसे पटबीज ने हमने नहीं देखे। हाँ, बस तो सुल्तान बाजी को देख लीजिए। आबिदी भाई, आपने कभी हवाई देखी है? हवाई? जी हाँ, और उसके फलीते को दिया सलाई दिखाने वाले भी आज यहाँ देख लिए। आबिद भाई, आपने कभी अनार देखे हैं? नहीं तो। बस तो सिद्धू भाई को देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, उसके मुंह से भी फूल झड़ते हैं और मेरे मुंह से भी फूल झड़ते हैं। जी हाँ, धूल झड़ती है आपके मुंह से। अरे भाई, ये लड़ाई कब खत्म होगी? अरे भाई, ये शाहीन क्लब है, पानीपत नहीं है। सुन लिया आपने सुल्तान बाजी, ये पानी क्लब है, शाहीन पत नहीं। जी हाँ, अब सुन लिया। जहाँ आप होती हैं वहाँ झगड़ा जरूर होता है। जी हाँ, मैं न हूँ तो आपके सारे काम ठप हो जाएं। क्यों साहब, कौन से काम ठप हो जाएंगे मेरे? देखिए, अब जबान न खुलवाइए। हाँ, उस रोज आप लेटर बॉक्स में खत डालने अकेले चले गए थे ना। एक नुक्कड़ पर कोई खातून लाल कपड़े पहने खड़ी थी, जाकर उनके मुंह में खत ठूसने लगे। अरे साहब, वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो फिर कल की बात सुना दूं? कौन सी? वही दर्जी वाली। अरे साहब, आज सुनने वालों का खत नहीं पड़े जाएंगे क्या? सुल्ताना बाजी, क्या हुआ था कल? अरे साहब, इसका भी बहुत दिलचस्प वाकया है। हमें भी सुनाइए। आय हाय सिद्धू भाई, ये आपने कैसा कुर्ता पहन रखा है आज? ये कुर्ता? अरे साहब, इस कुर्ते को कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये कुर्ता दादाजान मरहूम का है। जी हाँ, वो तो साफ नजर आ रहा है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? ये देखिए, इसके चिथड़े लगे हुए हैं। यही तो इसकी खास बात है। खास बात है? जी हाँ, जब दादाजान लैला मजनू के ड्रामे में मजनू बनते थे तो स्टेज पर यही कुर्ता पहनते थे। लेकिन उस किस्से में तो लैला की कब्र फटी थी और मजनू अपने कुर्ते समेत कब्र में कूद गया था और उस हालत में दफन हो गया था। जी हाँ, मगर मेरे दादाजान ने कहानी थोड़ी सी बदल दी थी। अच्छा? जी हाँ, जब वो लैला की कब्र में कूदने लगते थे तो पहले अपना कुर्ता उतारकर जमीन पर पटक देते थे और कहते थे, दुनिया वालों, मेरी निशानी मेरे पोते को दे देना। देखिए सिद्धू भाई, अब बातें न बनाइए। हाँ, और जाकर दर्जी को अपने कुर्ते की नाप दे दीजिए, 2-4 दिन में सी देगा। अरे छोड़िए भी। नहीं, आप जरूर जाएं। बस एक शर्त पर जाऊंगा। वो क्या शर्त है? कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है। काश यही बात उस कमबख्त ने कह दी होती। किसने? लैला के बाप ने। अच्छा, चलिए। आओ सल्लू खाला, कैसा आना हुआ माँ? अरे जाओ बाबा, आगे जाओ। कहो शरीफ, कैसे हो? अजी ठीक हूँ खाला। अरे बाबा, आगे जाओ ना, माफ करो। है, तुमने तो अपनी दुकान बहुत अच्छी कर ली शरीफ। जी हाँ जी, आओ खाला, आपकी दुआ चाहिए। अरे लो मियाँ, ये चवन्नी ले और आगे जाओ। लो। हाय शरीफ, ये तुम सिद्धू भाई को चवन्नी क्यों दे रहे हो? कौन सिद्धू भाई खाला? अरे ये हमारे सिद्धू भाई हैं, तुम क्या समझ बैठे हैं? अरे ओ, माफ करो मियाँ, बड़ी भूल हो गई मेरे से। मैं ही समझा शहर का कोई बहरूपिया है। नहीं। आज मजनू का बहरू भर को आ गया। माफ करो सिद्धू मियाँ, मेरे को माफ कर दे। अच्छा शरीफ, सिद्धू भाई का ये कुर्ता दरअसल इनके दादाजान की निशानी है। अम्मा। हाँ, और अब बहुत पुराना हो गया। तुम जरा ठीक से नाप लेकर सिद्धू भाई के लिए अच्छा सा एक नया कुर्ता सी दो। जरूर। आओ इधर बैठो। क्या पियेंगे सल्लू खाला? शरबत मंगाऊं या लस्सी? नहीं शरीफ, बस शुक्रिया, हम कुछ भी नहीं पियेंगे। क्या गजब कर रही हैं? लस्सी मंगा लीजिए। सिद्धू मियाँ, आओ फिटिंग रूम में चलेंगे। आप वहाँ पर्दे के पीछे। मैं जरा आपका नाप ले लेता हूँ। जाइए सिद्धू भाई।
कहाँ? वहाँ पर्दे के पीछे? हाँ नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। है, मगर क्यों? ये आपका भांजा कहने को शरीफ है, मगर मुझे इससे डर लग रहा है। है, तौबा करें, ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा। वाह, अगर इसने मेरी गर्दन नापते वक्त गले में फीता डालकर जोर से मरोड़ दिया तो मेरा कचूमर निकल जाएगा और आपको खबर भी नहीं होगी। अजी आओ मियाँ, सिद्धू मियाँ, इधर अंदर आ जाओ। जाइए सिद्धू भाई, जाइए ना। अच्छा, जाता हूँ। लाओ, पहले आपकी गर्दन नाप लेता हूँ। देखिए साहब, जबान संभाल कर बात कीजिए। अगर मैंने आपकी गर्दन नाप ली तो आप याद करेंगे उम्र भर जनाब अमीर की कसम। अरे आप भी कैसे बातें करते मियाँ? बस अब खत्म करो ये बातें और आओ। अरे गर्दन पे से दोनों हाथ हटाओ मियाँ। हाँ अब ठीक है। अम्मा मेरी 17 इंच, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ अब आपका सीना नापता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ सिद्धू भाई? है ये आपके भांजे मेरी दोनों बगलों में गुदगुदी कर रहे हैं। अरे फिर क्या हुआ? अरे क्या खाक गुदरी करूंगा मियाँ? आप दोनों हाथ तो उठाओ, जरा उठाओ तो सही। नहीं, हरगिज नहीं, बहुत गुदगुदी होती है। तो फिर मैं सीना कैसा नापूंगा मियाँ? क्या मुसीबत है? दूर से देखकर अंदाज से नाप लीजिए। नहीं मियाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये फीता दोनों बगलों में से गुजर को सीने का तरफ नहीं जाएगा ना, ये नाप नहीं सही हो सकता। गुर्दा कैसा सिलेगा मियाँ? इसीलिए मैं नाप देने से घबराता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, लाओ मैं नाप लेता हूँ सीना। घबराने की कोई बात नहीं। आओ आओ जरा। देखिए सुल्तान बाजी, ये आपके भांजे नहीं मानते। अच्छा अच्छा, शिकायत आपको करो मियाँ। लाओ आपकी कमर का नाप लेता हूँ। इसकी भी इजाजत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? काहे को मियाँ? हैं? कमर हर आदमी का जाती मामला होती है। हाय हाय। किसी को हक नहीं कि किसी दूसरे आदमी की कमर और इस बहाने से उसका पेट नापे। हाय हाय हाय, लेकिन कमर तो नापना पड़ेगा ना मियाँ। आखिर कुर्ता कैसा सिलेंगा? नहीं साहब, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि दुनिया वालों को मेरी कमर और मेरे पेट का साइज मालूम हो। हाय, अच्छा मियाँ, मेरा वादा है। अच्छा तुमसे वादा है कि मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा। अच्छा, मेरे साथ दोहराइए। खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ अयो, खुदा को हाजिर नाजिर जान को बोलता हूँ कि चाहे कोई कैसा ही लालच दे, चाहे कोई लालच कैसा भी देने को दो। चाहे कोई कैसी धमकी दे, धमकी मेरे को? खैर चलो, कैसी भी धमकी दिया तो मैं होश में हूँ या बेहोश हूँ, मैं होश में हूँ या बेहोश में हूँ, जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, जिंदा हूँ मुर्दा होंगे तुम। खैर चलो, उसकी भी कसम खा लेता हूँ। सिद्धू भाई की कमर का साइज किसी को नहीं बताऊंगा। सिद्धू भाई की कमर का साइज किसी को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब नाप लो। अच्छा ये लो, फीते का एक सिरा अपनी नाव पर रख लो। अच्छा मैं तुम्हारे गिर्द चक्कर काट को पीछे से निकल को फीते का दूसरा सिरा लाऊंगा और फिर पता चलेगा कि तुम्हारी कमर का साइज कितना है। ओ अयो अम्मा गे, उफ मेरे खुदा। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। कितना निकला? अरे मियाँ 70 इंच। गलत, 72 इंच होना चाहिए। अब ये बताओ कि कुर्ते की लंबाई कहाँ तक रखूं? घुटने तक? हाँ। अच्छा, अरे अयो गजब खुदा का। क्या हुआ? अजी तुम्हारे घुटने कहाँ है मियाँ? अरे भाई, यहीं होंगे। अजी नहीं है मियाँ। ताज्जुब है, इधर मोहल्ले में किसी के घर सिरपाए भी नहीं पके। अम्मा कहाँ ढूंढ रहे हो घुटने? अरे ये जहाँ पैजामे में 2 घुटने उभरे हुए हैं नहीं है? ला हौल बिला कुत, इस जगह तो घुटने कल थे, आज मैंने पजामा ऊंचा बांधा हुआ। अच्छा मुबारक हो मियाँ, मुबारक हो। क्या हुआ? अजी घुटने मिल गए ना? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा शरीफ, अब वादा करो कि मेरे पेट की नाप किसी को नहीं बताओगे। मेरे को मंजूर है मियाँ। काश यही बात उन्होंने कही होती। कौन? जाने दो, तुम नहीं जानते उन्हें। जो भी सुने वो ही कहे।
अच्छा भाई, कैसा अच्छा नगमा था। इसमें सबसे नुमाया आवाज़ सारा रियाज की थी, उनके छोटे छोटे साथी थे, और इस नगमे की मौसीकी खलील अहमद ने तरतीब दी थी। अच्छा भाई, अगस्त का महीना निकला जा रहा है, तो क्या ख्याल है अगस्त में सालगिरह मनाने वालों को मुबारकबाद देते चलें? हाँ, हाँ, जरूर। अच्छा भाई, इस महीने सबसे पहले टंडू अलायार में मोहम्मद इस्माइल जान ने और रायचूर कर्नाटक में नन्ही अर्शिया जर्री ने सालगिरह मनाई। इसके बाद पेरिस में नन्हे अम्माद की और रामपुर में वहदत मियाँ की पहली सालगिरहें थीं। इनके अलावा लसबेला में नाहिदा शाहीन गुजर और लखमनिया बिहार में नन्हे हनी शादाब और सुहेब मसूद की सालगिरह मनाई गई। अच्छा। 8 अगस्त को नांदेड़ महाराष्ट्र में अफशा जबी और मोहम्मद हुस्नुद्दीन की सालगिरह थी, और उसी रोज़ सिब्बी बलूचिस्तान में मिसबा आज़ाद ने भी अपनी सालगिरह मनाई। फिर 13 अगस्त को मुजफ्फरपुर में सना तहसीन कादरी की दूसरी और न्यू कराची में हिना हमीद की तीसरी सालगिरह मनाई गई। और 14 अगस्त को मुल्तान में सबा सलीम की 5वीं सालगिरह, और 15 अगस्त को मुजफ्फरनगर में फूल बीबी की 10वीं सालगिरह। माशाल्लाह। 17 अगस्त को नांदेड़ में मोहम्मद इमरान ने अपनी सालगिरह मनाई और तुर्बत मकरान में मुबशिर जान की दूसरी सालगिरह मनाई गई। फिर 20 अगस्त को लसबेला में शहजादी फरजाना इकबाल गुजर और डोंगापुर राजस्थान में जावेद खां की सालगिरह थी। और कल हिसार हरियाणा में अभिषेक अग्रवाल, अनकोला कर्नाटक में उस्मान इसहाक और टंडू अलायार में अदनान इस्माइल जान की सालगिरहें थीं। और 30 अगस्त को गांव इमामाबाद सियाल सिंध में निसार अहमद सियाल की 12वीं सालगिरह, और 31 अगस्त को न्यू कराची में खालिद हमीद की दूसरी सालगिरह मनाई जाएगी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकशा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकशा। सलामत रहो रहो शादमां, सलामत रहो रहो तुम जहां, सलामत सलामत रहो शादमां, सलामत सलामत रहो शादमां। अच्छा भाई, तो तुम पहचान गए होगे कि इसमें आवाजें किस किस की नहीं थी। और अब ये दो अच्छे अच्छे से खत सुनो। हाँ भाई, ये खत बहुत दूर से आया है। गांव अलीजई पशीन बलूचिस्तान से नूरजहां लिखती हैं, हमारा सारा घर शाहीन क्लब सुनता है। खास तौर पर मेरी छोटी बहन फिरोजा को शाहीन क्लब बहुत पसंद है। फिरोजा अब्बू से कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन क्लब रोज रोज आया करे। और कभी वो अब्बू से कहती है कि हफ्ते में बाकी दिन तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, ये शाहीन क्लब वाला दिन इतनी देर में क्यों आता है। इसके बाद नूरजहां लिखती हैं कि मेरे अब्बू जी को सिद्धू भाई से ज्यादा
उनके अब्बा हुजूर की बातें पसंद हैं। नूरजहां, तुमने बहुत अच्छा खत लिखा है बीबी, शाबाश। छोटी बहन फिरोजा जो अपने अब्बू से इतनी बहुत सी बातें पूछती है, तुम हमारी तरफ से ज़रा उससे ये पूछ लेना कि तमाम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हमसे इतनी दूर क्यों होते हैं कि हम उन्हें एक मीठा सा प्यार भी नहीं कर सकते। अल्लाह करे तुम दोनों बहनें पढ़ो, लिखो, तरक्की करो और खुश रहो। तुम दोनों को हमारी तरफ से प्यार। और तुम्हारे अब्बू जी को मेरे अब्बा हुजूर की तरफ से दुआएं। ये अच्छा, सही है। ऐसे ही अच्छा सा खत लसबेला बलूचिस्तान से परवीन इकबाल गुजर ने लिखा है। कहती हैं, कल हमारे यहाँ एक छोटा सा लड़का आया। उसकी गेंद हमारी छत पर चली गई थी। वो इजाज़त लेने आया था कि ऊपर जाकर अपनी गेंद उठा लूं। उस पर हमारी छोटी बहन फरजाना ने कहा कि इजाज़त बाद में मिलेगी, पहले ये बताओ कि बड़े होकर क्या बनोगे। वो झट से बोला, सीन से सिद्धू भाई। इसके बाद परवीन लिखती हैं, देखा सिद्धू भाई, बच्चे आपको कितना पसंद करते हैं। अरे साहब, इससे ज्यादा मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। अगर आज के बच्चे बड़े होकर सीन से सिद्धू बनना चाहते हैं तो मैं आने वाले जमाने से मीम से मायूस नहीं हूँ। अच्छा है। अच्छा भाई, अब तुम्हारी आम मालूमात की आजमाइश। ये 6 सवाल सुनो, सवाल सुनते जाओ और इनके जवाब देते जाओ, और थोड़ी देर बाद हम तुम्हें इन सवालों के सही जवाब बता देंगे। तो इस तरह तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे कितने जवाब गलत थे। तो लो ये सवाल सुनो। आज का पहला सवाल ये है कि फिलाडेल्फिया किस मुल्क का शहर है। फिलाडेल्फिया किस मुल्क का शहर है। आज का दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों दौलत मुश्तरका के खेलों के मुकाबले कहाँ हुए थे। आज का तीसरा सवाल ये है कि फौज में कर्नल से नीचे और मेजर से ऊपर कौन सा अफसर होता है। कर्नल से नीचे और मेजर से ऊपर कौन सी रैंक होती है। आज का चौथा सवाल ये है कि मादे और तवानाई और उनके आपस के अमल की साइंस को क्या कहते हैं। मादे और तवानाई और उनके आपस के अमल की साइंस को क्या कहते हैं। आज का पांचवा सवाल ये है कि आम रिवायत के मुताबिक सिकंदर आजम जिस घोड़े पर हिंदुस्तान आया था वो घोड़ा कहाँ दफन है। आज का छठा और आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली के हवाई अड्डे का क्या नाम है। तो भाई ये थे 6 सवाल, अब इनके सही जवाब भी सुन लो। आज के पहले सवाल का जवाब ये है कि फिलाडेल्फिया अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि दौलत मुश्तरका के खेलों के मुकाबले स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में हुए थे। तीसरे सवाल का जवाब ये है कि फ़ौज में कर्नल से नीचे और मेजर से ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। आज के चौथे सवाल का जवाब ये है कि मादे और तवानाई की साइंस को तबीयत या फिजिक्स कहते हैं। आज के पांचवें सवाल का जवाब यह है कि सिकंदर आजम का घोड़ा पाकिस्तान के शहर जेहलम में दफन किया गया था। और आज के छठे सवाल का जवाब यह है कि दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम एक पुराने गांव के नाम पर पालम है। अब बताओ तुम्हारे कितने जवाब सही। अच्छा भाई, चलते हैं पालम। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो अब इजाजत दो। खुदा हाफिज।